गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा डेटा मॉडलिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले होता है ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट। ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या, फर्स्ट पॉइंट है ईआर मॉडल है इंट्रोड्यूस बाय पीटर चेन्नई इन 1976। कहता है ईआर मॉडल डिफाइन द कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल भी बोलते हैं इसको व्यू ऑफ ए डेटाबेस। डीबी मतलब शॉर्ट फॉर्म डेटाबेस लिख दिया मैंने। लॉजिकल या कंसेप्चुअल व्यू है। इट इज़ यूज फॉर डिजाइनिंग डेटाबेस। ये डेटाबेस को डिजाइनिंग के लिए आता है। इट वर्क्स अराउंड रियल वर्ल्ड एंट्रीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग दैम। डेटाबेस स्कीमा इन द ईआर मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड प्रैक्टिकली एज ईआर डायग्राम एंड ईआर डायग्राम मैप्स वेल इनटू ए रिलेशनल स्कीमा। कहने का मतलब ये है कि यार मॉडल सिंपली से एक ड्राइंग स्ट्रक्चर फॉर्म में है। सपोज एक कोई बिल्डिंग आर्किटेक्चर करनी, कौन सिविल इंजीनियर करता है, लेकिन सिविल इंजीनियर करता है ये थोड़ा ना कि आके सीधा मकान बना देगा। सिविल इंजीनियर करता है सारा आर्किटेक्चर, लेकिन जो हमने लिया है जो बिल्डर होगा उसको बताएगा कि हमें कैसे कैसे वर्क करवाना है काम, तो वो सिविल इंजीनियर का काम है। वो अब ऐसा उसे बताइए कि इतने एरिया में किचन आनी, इतने में बेडरूम आएगा, इतने में पूजा घर आएगा, ये हमारा स्टडी रूम होगा। तो ये आर्किटेक्चर एक लेआउट स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाना, जब इसको सब इंजीनियर डिसाइड कर देगा तो वो बनाना स्टार्ट करेगा, वो डायरेक्ट नहीं बना सकता। तो ये क्या ईजी पड़ेगा, किसी का भी ले लो, कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी, किसी का पे लेआउट स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा एक आर्किटेक्चर, कि हमारे ऐसे ऐसी जगह पे ये फेस इतने इतने एरिया में बनेगा। इससे ईजी पड़ जाता है, डायरेक्ट कहीं पता कहीं कुछ बनाना था कहीं कुछ बन गया, इससे ज़रूरत पड़ती। इस पॉइंट में होता है लॉजिकल मतलब लॉजिक कॉन्सेप्ट लगा के किया गया है। फिर इसमें पड़ेगा डिजाइन, डेटाबेस जो डिजाइन की उसके काम आता है, डेटाबेस है उसके काम। वर्क अराउंड रियल वर्ल्ड एंटिटी रिलेशन। अब देखो ऐसा तो नहीं, बहुत सारी रिलेशनशिप इसमें आ जाए, किससे क्या है, तो इसको यूज जाता है किसी एंटिटीज के रिलेशनशिप क्या है, किस टाइप से, ये आगे आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ईआर मॉडल के रिप्रेजेंट पिक्टोरियल डायग्राम, सारे इसके नोटेशन डायग्राम कैसे कैसे बनती है, सारा नोटेड रहेगा इसमें। रिलेशन इसके ऐसे वो रहेगा, टेबल फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगा, लेकिन आर्किटेक्चर कैसे इनबिल्ड है ये उसमें रहेगा हमारा। अब इसका ईआर मॉडल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये तो पता चल गया होता क्या है, लेकिन कंस्ट्रक्ट बनाते करते कैसे, इसके पॉइंट क्या, हर चीज़ का बेसिक पॉइंट होता है कि स्टडी करते हैं तो स्टडी का एक पॉइंट होगा, हमें कितने टाइम में क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ना, क्या एक प्लानिंग से करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट है, तो 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट ईआर मॉडल में है। पहला एंटिटीज़, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंटिटीज़ क्या होती हैं, एंटिटीज़ देख लीजिए। एंटिटी इज ए थिंग और ऑब्जेक्ट इन ए रियल वर्ल्ड दैट इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। सॉरी इसमें 2 टाइम्स लिख गया, एंटिटीज हो, एंटिटी नहीं। तो इसमें वो क्या, एंटिटीज हमारी क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले लो, एक स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ, या बैंक अकाउंट हुआ, रिलेशन में ऑफिसर्स हुए, प्रोफेसर, ये सारी क्या हमें एंटिटीज है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब एंटिटी का नाम दिया, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। एंटिटी कैन बी एनीथिंग दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट एंड अबाउट विच वी कलेक्ट डाटा, इट इज आल्सो एंटिटी टाइप। वो कह रहा है कि एंटिटी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, किसी को भी आप ले सकते हो, किसी को एंटिटी है, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ होनी चाहिए, वो आगे भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स कहलाता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है एंटिटी अपने। तो कई टाइप्स की एंटिटी, किसी डिफरेंट डिफरेंट होगी ना, स्कूल को स्टूडेंट, प्रोफेसर, रेलवे स्टेशन अलग एंटिटी टाइप होगी, बैंक अकाउंट में अलग होगी, तो टाइप एंटिटी का रिलेशनशिप भी उसमें होगा, डाटा कलेक्ट करता है अलग, जहाँ जैसी इन्फॉर्मेशन यूजर को चाहिए वहाँ से कलेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंटिटीज है एट्रीब्यूट्स दैट गिवन देम आइडेंटिटी। देखो एंटिटीज में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको नाम एट्रीब्यूट्स दिया गया है, वो अपनी एक आइडेंटिटी रखती है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के नाम तो होगा, एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, फ़ोन नंबर होगा, क्या स्टडी कोर्स मटेरियल कलर, सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। एंटिटी बिकम्स टेबल रिलेशन। देखो एंटिटीज किसमें, टेबल रिलेशन मॉडल में टेबल के फॉर्म में होती है, जिसको आप बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक कॉलेज का डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट है, उसमें कॉलेज का क्या बताया था, स्टूडेंट, फैकल्टी, क्लासेस, कोर्स, प्रोजेक्ट, ये सब हमारी क्या एंटिटीज हैं, एक दूसरे से रिलेटेड भी रहेंगी, कैन भी। जैसे स्टूडेंट इससे कोर्सेज पढ़ रहे हैं, क्लासेस भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। फैकल्टी कोर्सेज पढ़ाती है, प्रोजेक्ट्स भी उनको करवाती है, क्लासेस भी लेती है, तो रिलेटेड एक दूसरे से। जैसे स्टूडेंट हम तो लिखा भी नेम, एड्रेस, ये हमारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए हैं, प्रॉपर्टी जो होती है। बहुत ईजी है वैसे एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या है, एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कह रहे हैं कि एंटिटी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक ही होगा,
बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, उनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। देखो कह रहा है एट्रीब्यूट्स हमारा क्या डिसाइड करता है, एंटिटी की प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है वो एट्रीब्यूट्स कहलाता है। फॉर ईच एट्रीब्यूट देयर इज सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड डोमेन और रेंज ऑफ दैट। वो कह रहा है कि जो एट्रीब्यूट्स में वैल्यू चलती है, रिकॉर्ड्स होता है एंटिटी में, प्रॉपर्टीज होगी। ऐसे भी हो सकता है एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी, तो उसको डोमेन या रेंज कहते हैं। किस वैल्यू तक फिक्स, ऐसा नहीं है आप कितने स्टूडेंट का नेम है तो आप ही फिक्स होगा, कैटेगरी नेम आप लिमिटेड लेते रहो, तो एक रेंज डोमेन की रहेगी उसके रूल। अब थर्ड पॉइंट क्या था, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बीच एन एसोसिएशन अमंग एंटिटीज। क्योंकि रिलेशनशिप क्या होता है कि एंटिटीज के बीच में रिलेशन दिखाना, रिलेशनशिप होगा। इस एंटिटी से क्या रिलेशन है, इससे क्या रिलेशन है, सारा अभी नेक्स्ट उसमें बता देंगे डायमेंस किससे क्या करते हैं। रिलेशनशिप आर टेंजिटिव वर्ब, रिलेशनशिप टेंजिटिव वर्ब हो गया, रिलेशन के रिलेशन सेट ऑफ रिलेशनशिप रिलेशन सेट कहलाते हैं। कितने रिलेशन एंटिटी आपको बता रहे डेफिनेशन क्या होती है, एंटिटी को इसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को रिप्लेस से करते हैं, रिलेशनशिप को डायमेंशन। अभी तीनों का यूज़ कर रहे हैं, तीनों ही बताएं और सारे भी होंगे एट्रीब्यूट्स वो आगे बता दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सताया था एंटिटीज़ क्या हमें स्टूडेंट है, एट्रीब्यूट्स क्या हुई इसके, नेम रोल नंबर, इसको रिप्लेस से किया है, ऐसे ऐसे इसको फिट करते हैं। अब लिखने में कैसे लिखेंगे आप, स्कीमा हमारा क्या है, एंटिटी टाइप है एंटिटी, तो स्कीमा एंटिटी क्या है हमारी, स्टूडेंट। उसके एंटिटी टाइप क्या हुआ, नेम रोल नंबर एड्रेस, उसकी एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, इसकी वैल्यूज हुई एंटिटी की। रिकॉर्ड कैसे फिल करते हैं, जैसे नेम उसका क्या है ABC डाल लिया, रोल नंबर 1 है सबको, एड्रेस B3 डाल लिया। रिकॉर्ड 2 कैसे फिलअप करेंगे, PR से नेम हो गया, 2 है इसका रोल नंबर हो गया, S4 इसकी एड्रेस हो गया, ऐसे फिलअप करेंगे। अब एग्जाम्पल से देखो इसको, ये आपको रिलेशन से बताया था, रिलेशन डायमेंशन से बताया था। तो एंटिटी किससे, रेक्टेंगल से शेप होगी, स्टूडेंट कोर्स हमारी एंटिटी डायमेंशन शेप से रिलेशनशिप है, कंफ्यूज मत होना। तो अब ये रिलेशन स्टूडेंट कोर्स में क्या रिलेशन होगा, स्टूडेंट स्टडी कर रहा है कोर्स का, तो इसका रिलेशनशिप होगा, इसमें आप लिखेंगे रिलेशनशिप हुआ ना। दूसरी क्या हो, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, इसमें एट्रीब्यूट शो नहीं किए, कोई रिलेशनशिप दिखा है, ये भी डायमेंशन होगा। तो एम्प्लॉय क्या डिपार्टमेंट क्या करता है, वर्क करता है, तो क्या होगा वर्क्स, ये वर्क कर रहा है, इसका एसोसिएशन नेम हो गया। अब एट्रीब्यूट्स, अभी आपको तक एंटिटी बता दिया, एंटिटी सेट भी होता है डिफरेंट टाइप से, इवन जितनी एंटिटीज आप लेंगे वो सेट में हो जाएंगी, और एंटिटी की डिटेल में वो आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सॉरी, अब चलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिंपल है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यू, स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट्स। अब सिंपल एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक वैल्यूज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वो कह रहा है कि सिंपल एट्रीब्यूट जो हमारी एटॉमिक वैल्यू होती है, इस जिसको हम फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते, ठीक है, एक फिक्स एटॉमिक वैल्यू होगी। कंपोज एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आर मेड ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट। कह रहे हैं कि वन सिंपल एट्रीब्यूट से मोर देन होते हैं। इट इज डिवाइड, ये ट्री लाइक स्टेट, ट्री या ऐसे फॉर्म होते हैं। तो एग्जाम्पल से देख ले समझ में आ जाए। सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या हुए, ऐसे मोबाइल नंबर, ये एट्रीब्यूट फिक्स है, मोबाइल नंबर फिक्स होगा, ऐसा नहीं कि मेरा मोबाइल जो है वो आपका हो, नहीं हो सकता, फिक्स है सबका यूनिक मोबाइल। डेट ऑफ बर्थ सबकी यूनिक फिक्स है, यानी किसी की सेम है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट क्या हुआ, नेम मे वी हैव फर्स्ट एंड लास्ट नेम। अब नेम है, नेम डाल दिया तो नेम उसका फर्स्ट होगा, ऐसा बोल सकते, नेम बोल सकते, सर नेम बोल सकते, तो उसमें होगा 2। एड्रेस में भी स्ट्रीट, एड्रेस में हो सकता, क्या होगा, स्ट्रीट, सिटी डालते, स्ट्रीट डालती, कंट्री डालती, पिन कोड डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं। स्टूडेंट हमारी क्या एंट्री होगी, रिएक्टिव बॉक्स में ध्यान रखना, ये सारे एक्टिव प्लेस में होंगे। अब देखो नेम था, नेम फर्दर डिवाइड किस नेम के दो क्या हुए, फर्स्ट नेम लास्ट में, कंपोजिट हो गया, दो एपिसोड में फर्स्ट नेम। रोल नंबर हमारा यूनिक था, एटोम वैल्यू थी, डेट ऑफ बर्थ एटोम वैल्यू थी। अब सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कंटेन सिंगल वैल्यू सच एज सिक्योरिटी आधार, इसमें सिंगल वैल्यू, आधार नंबर एक ही सबका रहेगा, सिक्योरिटी नंबर एक ही होता है, ठीक है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कैंट मोर देन वैल्यू, इसके नाम से भी हो रहा है कि उस मल्टीज वैल्यूज हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डबल पे, देखो सिंगल वैल्यू मतलब वो सिंगल पेज से होगा, लेकिन इसमें याद रखना मल्टी वैल्यू डबल इली प्लेस होता है, जैसे सच फोन नंबर ईमेल एड्रेस। मल्टी वैल्यू फोन नंबर एक से दो रख सकते हैं हम, ईमेल एड्रेस भी तो रख सकते हैं, जितने में रखना चाहे पर्सन। एग्जाम समझते हैं स्टूडेंट की ये डबल स्पेस से आपका होगा, लकड़स में दिखा भी दिया है, फ़ोन नंबर होगा एक से दो रख सकते हैं आप, ईमेल एड्रेस भी रखते हैं जितने आप चाहें, आपकी मर्जी। अब स्टोरेज ड्राइव एट्रीब्यूट्स, तो स्टोर एट्रीब्यूट्स नाम से हो रहा है, स्टोर एट्रीब्यूट्स एज फिजिकली स्टोर्ड इन डेटाबेस।
मोस्टली ऑल एट्रीब्यूट्स आर स्टोर इन डेटाबेस एक्सेप्ट फ्यू वंस सच ए फोन नंबर, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो स्टोर बता रहा है कि वही है, जैसे फिजिकली स्टोर तो रहते ही है स्टोर एट्रीब्यूट्स, तो वही स्टोरेज कहलाएगा। अब ये तो सब सारे फ़ोन नंबर, नेम, सारे एट्रीब्यूट्स सेम होंगे, इसको कुछ का नेम दे दिया, सारे एट्रीब्यूट्स सेम ही होंगे, वो स्टोर कहलाएगा। ड्राइव क्या होता है? ड्राइव एट्रीब्यूट दैट आर डू नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल डेटाबेस but their values from other attributes present in database such as age, average salary। मीन्स कि जो हमारे स्टोर एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स में क्या होगी हमारे, जैसे ड्राइव, जैसे डेट ऑफ बर्थ है स्टोर्ड है उसमें, लेकिन हमें ड्राइव करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है पता आपको, तो आप डायरेक्ट एक लिख लेंगे, किसी की नहीं पता निकाल पाएंगे ना। तो ऐसे ही आपका है एवरेज सैलरी, सैलरी उसकी फिक्स, लेकिन एवरेज सैलरी कैसे आपकी निकाली जाएगी, सैलरी इसकी तो मल्टीपल बाई डैश। अब इसको क्या, इसको भी ध्यान रखना, शोर्ट तो सिंपल पैसे होगा, लेकिन ड्राइव किससे हमारा डेट सिली पैसे डिनोटेड होगा। ये सारे पॉइंट याद रखना किससे किसको नोटिसन करते हैं। ड्राइव को लगता है स्टूडेंट है ड्राइव, यहाँ पे ड्राइव ड्राइव होना चाहिए था, एक मिनट, यहाँ पे ये बताया था ना डेडेस, ये डेडेस वाला होना चाहिए था स्टूडेंट, यहाँ पे हम लेना चाहिए था फोन ड्राइव एज या सैलरी, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी इसके लिए। तो नेक्स्ट देते हैं की एट्रीब्यूट्स। ये की एट्रीब्यूट्स कुछ इसमें दिए अलग से। इट डिफाइंस यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी सेट। जो यूनिकली आइडेंटिफाई डिफाइन जो होती है ईच एंटिटी सेट में होते हैं। की अब आप पढ़ेंगे तो उसी का की पॉइंट से है, थोड़ा सा बता देते हैं। इट इज प्राइमरी की, प्राइमरी की हमारी एक यूनिकली आइडेंटिफाइड करते हैं, ऊपर लिखा यूनिकली आइडेंटिफाइड। जैसे रोल नंबर क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइज हुआ, एक ही होगा रोल नंबर, आधार नंबर एक ही होगा, वो प्राइमरी की से नोट होगा। की का पूरा वीडियो बना के बताएंगे आगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इलिपियस विद अंडरलाइन सच एज रोल नंबर विल बी यूनिक फॉर ईच। देखो कह रहे हैं इट इज रिप्रेजेंट बाई, इसको भी इलिपियस से करते हैं, लेकिन अंडरलाइन लाइन, इलिपियस के नीचे लाइन अंडरलाइन करेंगे, जैसे रोल नंबर हुआ सच यूनिक फॉर ईच के लिए यूनिक होगा। रोल नंबर तो पहले भी लिखा था हमने, लेकिन इसमें की पॉइंट्स लगा दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया तो समझ आएगा कि हाँ ये की एट्रीब्यूट्स है और प्राइमरी डिफाइंड किया है इसको। रोल नंबर हुआ, आधार नंबर, जिसको भी बनाना है उसको हमें वो कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। जैसे देखो स्टूडेंट दिखाया है, ये रोल नंबर है, अंडरलाइन हुआ तो हमारा हो जाएगा कि की एट्रीब्यूट्स है, इसमें की लगी हुई है, प्राइमरी की लगी हुई है, और आगे नेक्स्ट बहुत सारी कीज़ें लगेंगी। ये हमने अब थोड़ा डिफरेंट रहती है। स्टूडेंट आप बता दिया, स्टूडेंट सब एंटिटी, ये डिफरेंट एंटिटी जो आपने यूज़ किए थे वही पहलाते हैं। नेम है, फर्दर डिवाइडेड हो गया, फ़ोन नंबर से, ये सारा इसको पूरा हो जाएगा। तो इस थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। और RS क्लास को जरूर आप लाइक से कमेंट जरूर करते रहें। थैंक यू।